हेलो किड्स, हम ये आपका चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। चैप्टर के अंदर हम ऑलरेडी इसमें पढ़ चुके हैं कि हमारा जो सीड है वो किस तरह से डिस्पर्स होता है, किस तरह से फैलता है, विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, ह्यूमन बींग्स के द्वारा और एक्सप्लोजिव मेथड से फैलता है, इधर उधर बिखरता है। आगे हम पढ़ रहे हैं कि जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, किससे होते हैं। एक तो सीड के द्वारा होते हैं, एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा होते हैं, और एक होते हैं स्पोर्स के द्वारा। स्पोर्स क्या होते हैं? हम इनको बोलते हैं बीजाणु। हिंदी में हम इसको बोलते हैं बीजाणु, बीज के अणु। बीज का यू कैन से बहुत ही छोटा सा पार्ट। उससे क्या होता है, जब वो दूसरी जगह पे हवा के साथ उड़ के निकल जाते हैं तो उनसे क्या होता है, हमारा यू कैन से सीड जो है वो दूसरी जगह पे फैल जाते हैं। ये क्या होते हैं? देयर इज अ काइंड ऑफ प्लांट विच डू नॉट बियर फ्लावर्स। वो कहते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका कोई फ्लावर्स नहीं होता, उनको बोलते हैं दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब उनपे कोई फ्लावर नहीं होता। एज दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर, सीड्स आर ऑल्सो नॉट फॉर्म्ड इन देम। अब जिसपे फ्लावर नहीं होगा तो उसमें सीड भी नहीं होगा। तो जिसमें ना फ्लावर है ना सीड है, तो वो कैसे डिस्पर्स होंगे, वो कैसे रीजनरेट करेंगे, वो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? तो क्या होगा उसमें? बट दे टू नीड टू रिप्रोड्यूस, दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। तो उनको भी रिप्रोडक्शन की तो जरूरत है, मतलब उनको भी आगे यू कैन से अपनी जनरेशन को बढ़ाने की जरूरत है। उनके भी आगे जो प्लांट्स है बढ़ने चाहिए। तो उसको किस तरह से वो बढ़ते हैं? स्पोर्स के थ्रू बढ़ते हैं, उनको बोलते हैं बीजाणु। स्पोर्स आर स्मॉल स्फेरिकल एंड लाइट स्ट्रक्चर्स विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन। स्पोर्स क्या होते हैं? बहुत ही छोटे और स्फेरिकल। स्फेरिकल क्या होते हैं? काइंड ऑफ इस तरह की शेप, ऐसे, मतलब ओवल नहीं है, राउंड नहीं है, ओवल तरह की शेप, बिल्कुल जैसे अंडाकार शेप बोलते हैं उस तरह की शेप के बहुत ही छोटे लाइट स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन, जो कि रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। सिंस स्पोर्स आर टाइनी एंड वेरी लाइट, क्योंकि जो स्पोर्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं और बहुत ज्यादा लाइट होते हैं, बहुत ज्यादा हल्के होते हैं। दे कैन बी फ्लॉन एंड डिस्पर्स इजिली इन वेरियस डायरेक्शन टू गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। तो वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा वो होते हैं, लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, तो वो इजिली उड़कर दूसरी अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं और उनसे नए पौधे पैदा होते हैं। स्पोर्स आर फाउंड इन फंजाई सच एज मशरूम एंड मोल्ड्स। स्पोर्स कहाँ पे मिलते हैं हमें? मशरूम और मोल्ड के अंदर। मशरूम्स और मोल्ड्स के अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं, जो कि हवा के साथ उड़ जाते हैं और दूसरी जगह पे जहां पर भी वो जाकर गिरते हैं तो वहां पर न्यू प्लांट पैदा हो जाता है। ठीक है, फिर हमारा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 3 तरह से हमारे जो रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स की, एक होती है सीड्स के थ्रू, एक होती है स्पोर्स के थ्रू, एक होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू। तो हमने सीड्स का पढ़ लिया, स्पोर्स का पढ़ लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें क्या होता है? प्लांट्स पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम्स, बड्स एंड लीव्स आर वेजिटेटिव पार्ट्स। तो जो प्लांट के ऐसे पार्ट्स होते हैं जैसे रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, बड्स है, मतलब उसकी जो कलियां हैं, उसकी जो पत्तियां, उनको बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेबल बोलते हैं ना, तो वो काइंड ऑफ वेजिटेबल के पार्ट है प्लांट के। when plant reproduce with the help of their body parts such as roots, stems and leaves and not through seeds, it is called vegetative propagation. जब प्लांट्स जो हैं रिप्रोड्यूस करते हैं रूट, स्टेम और लीव्स के तरफ से, मतलब जब वो सीड से रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं तो उनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या बोलते हैं उनको? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, फिर आगे रिप्रोडक्शन बाय रूट्स। रिप्रोडक्शन बाय रूट्स मतलब वो किस तरह से रूट से फैलते हैं। जैसे कैरेट है, टर्निप है, रेडिश है, स्वीट पोटैटो है। कैरेट गाजर, टर्निप शलगम, रेडिश मूली और स्वीट पोटैटो क्या होते हैं? शकरकंदी। ये क्या होते हैं? इनकी क्या होते हैं? रूट्स होती है। रूट्स के अंदर इनका फूड होता है। दे आर स्वोलन, वो सूज जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है, बिकॉज ऑफ स्टोर्ड फूड। तो जो उनकी जो रूट्स होती है वो मोटी हो जाती है, तो इसको बोलते हैं ट्यूबरस रूट। तो रूट्स को ही तो हम खाते हैं। जो रेडिश का जो पार्ट होता है जमीन के अंदर होता है, जब हम उसको निकालते हैं तो वही पार्ट हम खाते हैं, वही खाने के लिए यूज होते हैं, वही उसका फ्रूट माना जाता है, तो इसको बोलते हैं ट्यूबरस रूट। When these roots are planted in soil, they give rise to new plants. जब इनकी जो रूट्स है उसको हम सॉइल में प्लांट करते हैं तो उससे न्यू प्लांट पैदा हो जाते हैं। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट पे क्या है? 1 मिनट। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। उसमें तो क्या था? हमने रूट मतलब जड़ को हमने बोया था, उससे प्लांट निकल गया।
एक है स्टेम, स्टेम से मतलब उसके तने से, उसके काइंड ऑफ टहनी से। अनियन, जिंजर एंड पोटैटो आर अंडरग्राउंड स्टेम्स। वो क्या होते हैं, अनियन, जिंजर और पोटैटो है, वो क्या होते हैं, अंडरग्राउंड, ग्राउंड में रहते हैं, और उनकी जो वो है तना है या फिर उनकी जो यू कैन से टहनियां हैं वो जमीन के अंदर होती हैं। दे ऑल्सो हैव फूड स्टोर्ड इन देम, और उसके अंदर भी फूड होता है। दी स्टेम्स बियर बर्ड्स, और ये वाली जो स्टेम्स होती हैं उनका बर्ड्स होता है, मतलब उनका काइंड ऑफ एक कली लगती है, फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स कैन ग्रो, और जिससे न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तो वो उसके एग्जाम्पल क्या है, स्टेम्स कौन से होते हैं, अनियन, जिंजर एंड पोटैटो, प्याज, अदरक एंड आलू, ये सारे क्या होते हैं, स्टेम से ग्रो करते हैं। फिर क्या है, रिप्रोडक्शन बाय स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग क्या होती है, जैसे हमारा कोई भी प्लांट है वो लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, उसकी एक टहनी काट देते हैं। उसका एक प्रोसीजर होता है टहनी को काटने का, टहनी को काट के उसको जमीन में बो देते हैं, तो उससे नया प्लांट ग्रो हो जाता है। क्या होता है, अ स्मॉल पीस ऑफ अ मैच्योर स्टेम विद स्मॉल बर्ड्स ऑन इट्स, इट इज कट फ्रॉम अ पेरेंट प्लांट। क्या होता है, एक जो स्टेम मेच्योर हो चुकी है, मतलब बड़ी हो चुकी है, एक जो यू कैन से टहनी, उससे छोटा सा पार्ट काटा जाता है और उसके ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स होने चाहिए, फिर उसको कट किया जाता है। दिस पीस ऑफ स्टेम इज देन प्लांटेड इनटू द सॉइल, और ये वाला जो पीस होता है उसको सॉइल में प्लांट किया जाता है और वाटर्ड रेगुलरली, और उसको पानी दिया जाता है नियमित रूप से। आफ्टर अ फ्यू डेज इट डेवलप्स रूट्स एंड बर्ड्स, और कुछ टाइम के बाद क्या होता है, उसके अंदर रूट्स और बर्ड्स निकलने लगते हैं, एंड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, और फिर वो न्यू प्लांट बन जाते हैं। मनी प्लांट, रोज, sugarcane, bougainvillea, cactus and hibiscus are grown by stem cutting. मनी प्लांट, रोज, sugarcane, bougainvillea, cactus and hibiscus, ये क्या है, अलग अलग प्लांट्स के नाम है जो कि स्टेम कटिंग से पैदा होते हैं। ठीक है, तो हमने 3 पढ़ लिए, एक तो पढ़ा रूट के द्वारा, एक स्टेम के द्वारा, एक पढ़ लिया हमने स्टेम के द्वारा, स्टेम कटिंग के द्वारा। फिर हमारा नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन बाय लीव्स। कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी लीव से वो आगे रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे सम प्लांट्स हैव लीव्स व्हिच डेवलप बड्स ऑन देयर मार्जिन्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स के ऊपर बड्स उग जाते हैं, जिनकी लीव्स के ऊपर आगे बड्स उग जाते हैं। दीज बड्स डेवलप इनटू प्लांटलेट्स, जो ये बड्स होते हैं वो छोटे छोटे प्लांटलेट्स बन जाते हैं, मतलब बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स बन जाते हैं। एंड लेटर सेपरेट आउट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, और बाद में धीरे से वो पेरेंट प्लांट से, मतलब बड़े प्लांट से अलग हो जाते हैं, ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और फिर वो न्यू प्लांट बन जाते हैं। तो इनका एग्जांपल क्या है, ब्रियोफिलम एंड बेगोनिया। ब्रोफिलम एंड बेगोनिया प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन दिस मैनर। ये दो आपके ऐसे प्लांट्स हैं जो कि लीव से ग्रो करते हैं। सो आज हम इतना चैप्टर रीड करेंगे, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको नेक्स्ट ये जो एक्सरसाइज है वो आपको बताती हूँ थोड़ी सी।